एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महादेव और नारायण दोनों ही एक दूसरे पे प्रहार कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों की ही शक्तियां आपस में टकरा के भस्म हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि महादेव और नारायण दोनों ही एक दूसरे के समक्ष आके खड़े हो जाते हैं। महादेव और नारायण युद्ध के लिए तो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, लेकिन यह दोनों ही भावुक हो जाते हैं। अब हम भौम को देखते हैं, जिसको कि कई सारे सैनिकों ने पकड़ लिया होता है। असुर राज अंधकासुर कहता है कि तुम्हें क्या लगा, असुर राज्य इतना निर्बल है कि तुम एक ही वार में उसे जीत लोगे? मैं अंधकासुर हूँ, जैसा ना ही पहले कोई हुआ है और ना ही आगे कोई होगा। मेरे सामने तो शिव और शक्ति भी नतमस्तक होंगे। बालक, अब दंड भोगने के लिए सज्ज हो जाओ। उसी वक्त भौम कहता है कि अधर्म का बल कभी भी धर्म को हिला नहीं पाया अंधकासुर। मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूँ, हार स्वीकार कर लो, अन्यथा अंत कर दूंगा तुम्हारा। अंधकासुर कहता है कि मूर्ख बालक, तुम सैनिकों के बीच में फंसे हो, एक कदम तो आगे बढ़ा नहीं सकते और मेरा अंत करने की बातें कर रहे हो। भौम कहता है कि मूर्ख मैं नहीं तुम हो, जो कि ये समझ रहे हो कि प्रकाश को बांधा जा सकता है। हम देखते हैं कि हर हर महादेव का नाम लेके वह कदम आगे बढ़ाता जाता है और सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह फिर भी कदम आगे बढ़ाता जाता है। इस ओर नारायण और महादेव के बीच में वापिस से युद्ध शुरू हो जाता है। महादेव और नारायण दोनों ही एक दूसरे पे प्रहार करते हैं। एक ऐसा महायुद्ध जिससे पूरी धरती ही थर थर कांपने लगती है। तीनों लोक में हाहाकार मच जाती है। सभी देवतागण महादेव और नारायण को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर ये ऐसे ही युद्ध करते रहे तो इस पूरी ही सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इस ओर हम भौम को देखते हैं, जो कि प्रकाश के तरह चमकने लगता है और उन सारे ही असुर सैनिकों को हरा देता है। यह देख के असुर माता दिति और शुक्राचार्य चौंक जाते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि मैंने ऐसी शक्ति देवताओं और असुरों के अलावा और किसी में भी नहीं देखी। भौम अंधकासुर से कहता है कि ब्रह्मदेव के आंखों पे पट्टी बांधना तुम्हारा पहला अपराध था, गजासुर और उनकी माता की दृष्टि ले लेना तुम्हारा दूसरा अपराध, और इस पूरी ही सृष्टि को अंधकार में ले जाने के बारे में सोचना तुम्हारा तीसरा अपराध। अब मैं तुम्हें तुम्हारे सारे ही अपराधों का दंड दूंगा। अंधकासुर कहता है कि मूर्ख बालक, जानते हो ना कि ब्रह्मदेव ने मुझे एक वर दिया है कि जब तक मैं मेरी माता पे कुदृष्टि नहीं डालूंगा कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता, यानी मैं अमर हूँ क्योंकि मैं मेरी माता पे कभी भी कुदृष्टि नहीं डालूंगा। भौम कहता है जानता हूँ, लेकिन मैं भूमिपुत्र कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटूंगा। जहाँ पर भी अंधकार फैलेगा मैं वहाँ पे प्रकाश का दीप जलाऊंगा। और युद्ध करो मुझसे अंधकासुर, ऐसे अर्थहीन बातें नहीं। अंधकासुर कहता है कि तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा मूर्ख बालक। फिर हम देखते हैं कि अंधकासुर भौम का गला पकड़ लेता है और वहीं पर ही भौम भी अंधकासुर का। ये देख के असुर माता दिति और शुक्राचार्य दोनों ही चौंक जाते हैं। ये दोनों ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि असुर लोग कांपने लगता है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह थी कि यह दोनों ही शिव शक्ति के अंश हैं। शुक्राचार्य यह देख के हैरान हो जाते हैं। वह कहते हैं कि कहीं ये नारायण की चाल तो नहीं, कहीं ये अंधकासुर का तोड़ तो नहीं। फिर शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि महादेव और नारायण युद्ध कर रहे हैं। उसी के कारण यह पूरा ही असुर लोक कांप रहा है। असुर माता दिति कहती है कि ये तो और भी खुशी की बात है। उधर नारायण और महादेव लड़ रहे हैं, इधर यह दोनों। संसार इन दोनों ही युद्ध को अवश्य याद रखेगा। इस ओर हम देखते हैं कि देवी शक्ति पूरी कोशिश करती है कि वो महादेव और नारायण के युद्ध को रोक सके, लेकिन वह इसमें असफल रहती है। नारद जी उन्हें कहते हैं कि देवी, इस संसार में सिर्फ आप ही हैं जो कि इनके युद्ध को रोक सकती है, क्योंकि महादेव आपके स्वामी है और नारायण आपके भाई। देवी पार्वती कहती है कि मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए नारद जी, क्योंकि यह दोनों ही अपने अपने तौर पे धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि इनके युद्ध को रोकने का एक विकल्प जरूर है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उस विकल्प का मुझे उपयोग करना पड़े। इधर महादेव और नारायण अपना भीषण युद्ध जारी रखते हैं। सभी लोग महादेव और नारायण को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनते और युद्ध को जारी रखते हैं। लेकिन एक समय के बाद जब इन दोनों की ही शक्तियां आपस में टकरा रही थी और इनके बीच का युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकल पा रहा था, उसी समय महादेव एक बाण खींचते हैं। महादेव नारायण से कहते हैं कि बंदी बनने के लिए तैयार हो जाइए नारायण। महादेव कहते हैं कि ये शिव तिराकत है, इसका हर वार उद्देश्य पूर्ण अवश्य करता है नारायण, कभी भी यह व्यर्थ नहीं जाता। सज्ज हो जाइए नारायण अंधकासुर की उत्पत्ति का सत्य बताने के लिए। और फिर महादेव वह बाण को चला देते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अब यह एपिसोड तो मुझे कल ही अपलोड कर देना चाहिए था, बट किसी प्रॉब्लम के चलते मैं कल अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए मैंने आज के दिन यह एपिसोड अपलोड कर दिया है। खैर, आपको ये रिकैप कैसा लगा और आप शिव शक्ति और मंगल लक्ष्मी के अलावा हमारे चैनल पे और कौन से शोज का रिकैप देखना चाहते हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।